अब हम पहुंच चुके हैं रूबी कुमारी की रूम में, जो 64वें बीपीएससी की तैयारी में अपनी सफलता को प्राप्त की हैं। उनका ये रूम है जहां ये स्टडी करती हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं। और हमारे साथ उनके पिताजी भी हैं। आप देख सकते हैं उनके पूरा फैमिली जो है काफ़ी खुश है, क्योंकि उन्होंने बीपीएससी की सफलता प्राप्त कर ली है। और बीपीएससी की रिज़ल्ट जो है करीबन 2 साल के ऊपर रिज़ल्ट आया है और काफ़ी परिवार में खुशी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूबी कुमारी जो अभी मायके में है 4 महीने से, उनकी पढ़ाई लिखाई यहीं पे हो रही थी, शिक्षा दीक्षा यहीं पे हुई है। लेकिन इनका ससुराल कहाँ है, शादीशुदा महिला हैं, उनके साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। वो भी हम बात करेंगे, तमाम उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे रूबी कुमारी से और जानेंगे कि रूबी जी, आपने 64वां बीपीएससी की तैयारी करके आपने सफलता प्राप्त कर ली है। कितनी खुशी आपको ये चीज़ें जानकर मिल रही है, क्योंकि आप दो परिवार को आपको संभालना होता है, कि मायके और प्लस ससुराल दोनों लोगों को संभाल कर आपने ये सफलता प्राप्त की है। कितनी आपको ये चीज़ें खुशी जाहिर कर रही है? हाँ, खुशी तो बहुत हो रही है। इस बार एग्ज़ाम जब हुआ तो मैं अपने परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश थी और मुझे लगता था कि इस बार मेरा सिलेक्शन तय है। और इसमें हमारे परिवार के बड़े जनों का आशीर्वाद हुआ और उनकी मेहनत भी साथ में काफ़ी मिला हमको सहयोग। सबसे ज़्यादा आप इस सफलता की सीढ़ी को किसे श्रेय देती हैं? क्योंकि आपके साथ दो परिवार है। अगर कोई छात्र सफलता को प्राप्त करता है तो वो अपने माता पिता और जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, लेकिन आपके पास तो दो परिवार है और दोनों परिवार को मैनेज करके चलना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए आप सबसे ज़्यादा किसे श्रेय देती हैं? अपनी सफलता का श्रेय तो किसी एक व्यक्ति को नहीं देना चाह रहे हैं। दोनों परिवारों का सहयोग समान रूप से मिला। लेकिन हाँ, इस दौरान इस सफ़र में हमारे पिताजी का सहयोग हर कदम पे मिला, चाहे वो मानसिक तौर पे हो या आर्थिक तौर पे हो। आप एक गांव के इलाके से आती है, यहाँ पर आप घर बनाकर आपके मायके यहाँ पर है, लेकिन जिस इलाके की आपने नाम लिया, कौन से जगह पर आप पहले आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और कितनी समस्याएं वहाँ पर आती थी जब शिक्षा लेने के लिए शहर के इलाके में आपको जाना होता होगा? तो हाँ, मेरा जो पैतृक गांव है दानापुर दियारा बिशुनपुर, मेरा बचपन 5-6 साल वहीं बीता है। और मुझे याद है कि मेरी मम्मी झोला में स्लेट पेंसिल लेके भेजा करती थी और उस दौरान मैं वहाँ तो शहर से काफ़ी 5-6 किलोमीटर अंदर है। आप समझ सकते हैं कि 2018 में वहाँ पे बिजली गई है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही थी। उसके बाद 90-91 में करीब 94 में मेरे पिताजी खगौल ले आए हम लोग को और यहीं पे वीके निकेतन एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे हम लोग का एडमिशन कराए तीनों बहनों का, और हम लोग साथ में पढ़ने जाया करते थे। क्योंकि वो इलाका जो आप बता रही है वो दियरा क्षेत्र है। बाढ़ के समय में काफ़ी बाढ़ की पानी जो है, लोगों समस्याएं होती है। वहाँ के जो लोग रहने वाले, आज भी सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है वहाँ पर। जब बाढ़ के समय में आपको पढ़ना होता होगा तो कितनी वहाँ पर दिक्कतें, स्कूल जाने के लिए समस्या, उस वक्त की दौर और आज के दौर में कितना डिफरेंट आपको दिखता है? मैं चूँकि बताई आपको कि बचपन के 4-5 साल ही वहाँ गुजारी हूँ, तो मुझे याद है कि साल के 2-3 महीने तो बाढ़ में ही पूरा पानी डूबा रहता था घर के आसपास। तो उस दौरान तो स्कूल जाना बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि घर पहले भी वहाँ पढ़ाई का माहौल रहता था। दादाजी खुद बैठ के पढ़ाया करते थे, हम लोग को याद है, और काफ़ी पिटाई भी किया करते थे। आज होते तो बहुत खुश होते। और कभी कभार जाती थी तो वहाँ के बाढ़ में समस्याओं को देखकर अनुभव करती थी कि इतना कष्ट है। बाकी तो 5 साल के बाद मेरी सारी ग्रेजुएशन तक यहीं पढ़ाई हुई है, खगौल में ही। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपकी जब शादी हुई थी उस वक्त आप क्या तैयारी कर रही थी, और शादी के बाद ये दिमाग में आया या पहले से आपकी ये बीपीएससी की तैयारी चल रही थी? ग्रेजुएशन के बाद मैं जब तपेंदु में बीएड कर रही थी तो वहाँ कुछ ऐसे दोस्त मिले जो इसकी तैयारी, हमारे सीनियर थे, चूँकि क्लासमेट थे तो कर रहे थे, और उनके साथ बातचीत और पढ़ाई के दौरान वो मुझे मोटिवेट किया करते कि रूबी तुम कर पाओगी, तुम अच्छी स्टूडेंट हो, हम लोग से अच्छी स्टूडेंट हो। तो मैं उस टाइम फॉर्म फिल की, लेकिन हमारा सेंटर भागलपुर दे दिया गया, तो मैं पीटी देने भी नहीं गई, चूँकि बहुत
कम उम्र था, 19-20 साल, करीब 12-13 की बात है। फिर मैं दोबारा एग्ज़ाम दी, उसमें पीटी भी पास की बट मेन क्वालिफाई नहीं किया। मेरा तीसरा प्रयास है और मैंने दूसरे प्रयास में भी इंटरव्यू दिया था पर अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया और तीसरे प्रयास में मैं आपके सामने हूँ। दूसरा सवाल तीसरा सवाल मेरा ये है कि जब आपकी शादी कब हुई? 2017। सबसे ज़्यादा आपको दबाव किसकी ओर मिला आपके परिवार में? क्योंकि जब आप ससुराल चली गई तो वहाँ पर आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे, आपको किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिला? क्योंकि वहाँ की परिवार और यहाँ के परिवार को तो आप जानती थी, लेकिन वहाँ के फैमिली को आप तो अननोन थी। वहाँ के शिक्षा दीक्षा आपको किस तरीके से है मदद मिली? क्या आपके पति पढ़ाई लिखाई आपके पति के क्या रहा? वो पढ़ाई के प्रति एक्टिव थे या आपके सास ससुर जो भी है आपके परिवार के लोग, उनमें से आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पर किस? आज तैयारी तो मैं करने लगी बीएड के दौरान ही, बट बीएड करने के तुरंत बाद मेरी टीचर वाली जॉब लग गई तो थोड़ी परेशानी तो आई। यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जाना आना, फिर बहुत कम समय मिलने लगा। तो मैं पापा से बोली भी कि मुझसे नहीं हो पाएगा दोनों, बहुत थक जाती हूँ। तो बोले कि हो जाएगा बेटा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये काफ़ी पापा मोटिवेट किए। मैं तो मन बना ली थी कि मैं टीचर वाली तो जॉब करने वाली नहीं हूँ। मुझे लगता था कि बहुत दूर है, बहुत थक जाती थी, मुझसे दोनों साथ में नहीं होगा। फिर शादी तय हुई तो मन में तो ख्याल आया, पता नहीं वो लोग पढ़ने देंगे नहीं देंगे, कैसा परिवार मिलेगा। बाकी लोगों का, बाकी जो तैयारी करते थे साथ में उनकी भी परेशानी सुनती थी। लेकिन शादी से पहले भी मेरे हस्बैंड को पता था कि तैयारी करती है और चूँकि एक पीटी मैं शादी से पहले ही निकाल चुकी थी और मैं एक मेन दे चुकी थी, तो उनका भी पहले शादी से पहले भी बोले कि मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। तो मुझे तो उनके तरफ से आश्वासन मिल गया, बट उनके बाकी फैमिली मेम्बर को तो नहीं जानी। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये सारी आशंकाएँ मेरी दूर हो गई। मेरी सासू माँ बहुत सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उनका भी बहुत इच्छा शक्ति थी, बहुत इच्छा थी कि मेरी बहू ऑफिसर बने और मेरा नाम रोशन करे। तो आप जब इस सफ़र को तय की तो कितने घंटे पढ़ती थी? आपको एक तो कामकाज घर का होता है, क्योंकि ससुराल में जाना होगा तो काम तो करना होगा, परिवार के लिए खाना बनाना, तमाम चीज़ों पर आपको ख्याल रखना होता होगा परिवार के। तो उस वक्त आपको कैसा फील होता था? क्योंकि पढ़ाई एक तरफ है और कामकाज भी है, दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करती थी? बहुत कभी कभी दिक्कत होता है, क्योंकि हमारे यहाँ त्यौहार का मतलब ही होता है महिलाओं के लिए खासकर ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन काम। उस दौरान काफ़ी अपना रूटीन जो मैं सेट करती थी उसे कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल होता था। और 2-3 दिन जो त्यौहार चलते हैं उसमें तो 4-5 दिन ऐसे ही बीत जाते थे। तब लगता था अब नहीं हो पाएगा, छोड़ देना चाहिए। लेकिन सब लोग का सपोर्ट था, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते थे, नहीं हो पाएगा। और ससुराल में कभी घरेलू कार्यों के लिए दबाव नहीं दिया गया, सब बहुत काफ़ी सपोर्टिव हैं। कितने लोग आपके ससुराल में फैमिली में हैं? 6 मेंबर हैं मेरे मिलाकर। तो कितने घंटे आपकी स्टडी रही इस पढ़ाई के लिए? और स्टडी के वक्त कभी ऐसा होता होगा कि आपको पढ़ते पढ़ते अचानक नींद आ जाता होगा, फिर नींद खुलती होगी, लगता होगा कि नहीं अभी और कंप्लीट करना है और ये चीज़ें, कभी ऐसा मन में ऐसा कभी हमेशा रूटीन वक्त हुआ है कि नहीं आपके साथ? हाँ, मेरी रूटीन तो हर मतलब वर्किंग डे का अलग होता था, छुट्टी के दिन का अलग होता था। कुछ 5-6 दिन का छुट्टी है उस दौरान अलग होता था। तो वर्किंग डे के दौरान 4 से 5 घंटा तो मैं पढ़ लेती थी और फेस्टिवल वाले दिन बहुत कम पढ़ाई हो पाती थी। लेकिन छुट्टी वाले दिन 8 से 10 घंटे भी पढ़ाई मैं कर लेती थी। तो जी आपने ऑप्शन चुना, क्या क्या सवाल आए, क्या तैयारी आपने जो किए थे उससे क्वेश्चन आंसर आपने उसको वो क्वेश्चन आए या नहीं आए, या आपने कोई एक्स्ट्रा आपके दिल दिमाग में था कि आपने जो तैयारी करके गई थी उसमें आपको वो क्वेश्चन मैच किया कि नहीं? और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था और शुरू से स्कूल टाइम से ही मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगता था और इसीलिए मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल के रूप में रखा और काफ़ी अंकदायी सब्जेक्ट है और मुझे काफ़ी अच्छे टीचर भी मिले। अजय कुमार झा सर हैं, अजय सर हैं हमारे सीनियर्स, इन लोगों ने इस सब्जेक्ट के लिए मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और मुझे काफ़ी इससे पहले भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं ज्योग्राफी में।
मेरा काफ़ी पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। लेकिन आपने जो तैयारियां की थी उसमें से कुछ क्वेश्चन आए या नहीं आपके? हाँ, सारे जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे, वो सारे सिलेबस से थे और मैं निरंतर लिख लिख के प्रयास करती थी और मैंने 2-4 टेस्ट भी दिए थे। आपको क्या पोस्ट मिलने वाला, ये आपको कुछ जानकारियाँ हो पाई? जी, मुझे 639 रैंक मिला है और मैं रेवेन्यू ऑफिसर के लिए चयनित हुई हूँ। तो देखिए, साफ तौर से मैंने रूबी कुमारी जी से बात की, उनकी पूरी ज़िंदगी की बातें हमने आपको दर्शकों को सुनाए और उनके हम पिता से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या रही इनके लाइफ की, क्योंकि नटखटनापन बचपन में भी होता है। माता पिता उनके लिए डांट फटकार तमाम चीज़ों पर ख्याल रखते हैं कि उसे पढ़ने के लिए कितना दबाव देना पड़ता था, अपने बच्चे को कितना उन्हें जानकारियाँ देना पड़ती थी, क्योंकि एक गांव के इलाके से आकर शहर में बसना और पढ़ाई लिखाई करना ये बहुत बड़ी बात होती है और एक शादीशुदा महिला के लिए काफ़ी कठिनाई का सामना कर यहाँ तक सफ़र तय करना बहुत मुश्किल होता है। जी, हम उनके पिता से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? शिवनाथ राय। शिवनाथ राय। आज आपकी बच्ची चयनित हो गई है, बीपीएससी की तैयारी करके कंप्लीट करके सीए बनने जा रही है। कितना खुशी आपको हो रहा है? बहुत खुशी है। क्या इनके कौन सी चीज़ें आपको ख्याल में, जब पढ़ाई लिखाई के वक्त आपको कभी ऐसा लाइफ में आया होगा कि डांट फटकार या तमाम चीज़ों पर ख्याल रखते होंगे कि पढ़ने जाना है, स्कूल जाना है, इनकी पढ़ाई लिखाई की जो रिज़ल्ट आता होगा उस वक्त का दौर और अभी का दौर आपको कैसा लगता है? नहीं, बच्चे से पढ़ने में तेज थी, स्कूल रेगुलर जाती थी, हरदम फर्स्ट डिवीज़न पास की। कभी ऐसा हुआ कि आपको दबाव देना पड़ा कि पढ़ो या ये काबिल नहीं है, घर का ये काम करना है, वो काम करना है, ये तमाम चीज़ें लाइफ में आते हैं? ना, खुद के अपना पढ़ने जाती थी। कभी किसी चीज़ों के लिए? किसी चीज़ ना, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ इसका। अपना डेली जाती थी, डेली आती थी। कितने बच्चे हैं आपके? 1 बच्चा और 3 बच्चे। 3 बच्चे। ये बड़ी हैं? ना, इनसे बड़ा वो बच्चा है। बच्चा उसके बाद? अब उसके वही माजिल हुआ। आपकी पढ़ाई लिखाई क्या कुछ हुई है लाइफ में? हमारा पढ़ाई हुआ है वेथी तक, आइए इंटर करके हम छोड़ दिए। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि आप अपनी बच्ची को बीपीएससी की तैयारी कराए, वहाँ लेवल तक पहुँचाए? क्योंकि जिस इलाके से आपने बताया कि हम गांव के इलाके से आते हैं, जो दियरा इलाका है, सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका बाढ़ का है, वो बाढ़ से जूझता है। जी, तो बाढ़ के समय में अपनी स्कूल तक पहुंचाने के लिए कभी आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा या खुद से ये स्कूल चली जाती थी, ऐसा कुछ आपके लाइफ में? ना, वहाँ गांव पर तो मेरे पिताजी थे। अच्छा। इनकी माता जी थी, मेरी माँ थी। अच्छा। वो लोग अपना पढ़ावे लिखावे के, माने जॉइंट फैमिली था, वो जिम्मेवारी वो लोग के था। लेकिन जब खगौल में आ गई तब जिम्मेवारी हमारी बढ़ गई। कभी घर से ऐसे आसपास के दबाव, आपके बच्चे जब बाहर निकलती है, गांव की लड़कियां निकलती है और पढ़ने के लिए, तो तरह तरह के लोग सवाल करते हैं मन में, आसपास के लोग, बच्ची लड़की है पढ़ने जाएगी, गांव में ऐसे विचारधारा के लोग बहुत सारे मिलते हैं। कभी ऐसे आसपास के लोग या समाज के लोग का दबाव रहा आपके ऊपर? ना, कोई दबाव नहीं रहा। किसी ने आपको ऐसा ना, कोई ऐसा नहीं बोला। ये लोग समय से जाती थी और समय से आती थी। स्कूल छुट्टी हो गया, कॉलेज छुट्टी हो गया, सीधा आधा घंटा के बाद घर आ जाएगी, फिर कहीं बाजार उजार कहीं नहीं गई सब। तो ये डिसीजन आपने लिया या खुद से बच्ची ने आपके लिया कि बीपीएससी की तैयारी करना है? नहीं, हम भी लिए थे डिसीजन, ये भी डिसीजन ली थी। मिलके पढ़ने के लिए किसी भी बच्चे को नहीं किए। वो मेरा बच्चा जो है वो MBA किए हुए है, ये BEd है, उसके बाद बच्ची MA BEd है, उसके बाद तीसरी नंबर MCA BEd है। वो कंप्यूटर में अभी जो यथी है +2 वाला एग्ज़ाम उसमें निकाली हुई है 25,000 वाला में। सचिवालय का भी एक निकाली हुई है। ये उनके पिताजी थे जिनसे हमने बात की, रूबी कुमारी, और बीपीएससी की तैयारी 64वें बीपीएससी की तैयारी की रिज़ल्ट जो है वो कंप्लीट कर आज सफलतापूर्वक सीईओ बनने जा रही हैं और परिवार में काफ़ी खुशी की लहर है और लोग जो है उनके आसपास के लोग, चाहे उनके समाज के लोग हों, काफ़ी खुशी की लहर है। और 2 परिवार इनके साथ है, रूबी कुमारी के साथ, एक तो मायके है और एक ससुराल, दोनों पक्ष में काफ़ी खुशी की लहर है और उन्होंने अपनी सफलता को बहुत ही कठिनाई से प्राप्त किया है और अपनी पूरी आप बीती द न्यूज़ के कैमरे पर आज आकर उन्होंने अपनी बताई। और हम अंतिम सवाल रूबी जी आपसे लेंगे, उसके बाद एंड करेंगे इसको।
उन छात्र छात्राओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि जिस दौर और जिस सफ़र को आपने प्राप्त करके सीईओ बनी हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या कि कठिनाई तो आना ही है, पढ़ाई लिखाई है, उस दौर को सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। तो उस छात्र छात्राओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि उनको कितना घंटा पढ़ना चाहिए, जिस तरह से आपने स्टडी करके प्राप्त कर ली है? जॉब करते के साथ मैंने 3 बार तीसरे प्रयास में मैंने सफलता प्राप्त की है और इस दौरान मैं व्यक्तिगत रूप से बताती हूँ, इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसा समय आता है जब लगता है कि नहीं, सामने वाला तो मुझसे बहुत ज़्यादा तेज़ है या बहुत सारी कठिनाइयाँ होता है, लगता है कि नहीं कर पाएंगे, मुझसे होगा नहीं, मगर इन सब से परे उठकर धैर्य, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है इस परीक्षा में पास करने के लिए, इस परीक्षा को पास करने के लिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ आगे जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनसे, कि धैर्य बनाकर और लगातार प्रयत्न करते रहिए और आपकी सफलता, ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते रहिए और आप ज़रूर एक दिन सफल होइएगा। तो देखिए, हमने आपको रूबी कुमारी से बात कराया और तमाम चीज़ों पर, तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं की, और उन छात्र छात्राओं के लिए भी मैसेज है रूबी जी का कि जो गिरता है वही उठता है, सफलता ज़रूर प्राप्त करता है, क्योंकि ऊंचाई तक पहुंचने के लिए गिरना बहुत ज़रूरी है और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन ज़रूरी है, क्योंकि धैर्य सबसे बड़ी परीक्षा है। तमाम ऐसी अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें देश डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश डी न्यूज़।